क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि दुनिया अच्छाई से चलती है? क्या आपको लगता है कि अगर आप सबके साथ अच्छे रहेंगे तो दुनिया भी आपके साथ अच्छी रहेगी? अच्छाई का मुखौटा उतारो। मैकियावेली कहता है, एक इंसान जो हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश करता है उसका बर्बाद होना तय है, क्योंकि उसका पाला उन लोगों से पड़ता है जो अच्छे नहीं हैं। सोचिए, अगर आप एक जंगल में शेर के सामने अहिंसा की बात करेंगे तो क्या वो आपको छोड़ देगा? नहीं। मैकियावेली का कहना है कि दुनिया एक जंगल है। यहाँ लोग स्वार्थी हैं, डरपोक हैं और लालची हैं। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो आपको जैसा देश वैसा भेष अपनाना होगा। इंसान तब तक ही आपका वफादार है जब तक उसका मतलब आपसे सध रहा है। जिस दिन मतलब खत्म, वफादारी खत्म। इसलिए भरोसा उम्मीद पर नहीं, कंट्रोल पर करो। अच्छाई का मुखौटा उतारो। मेरे दोस्त, बचपन से हमें कहानियों में सिखाया गया है कि हमेशा अच्छे बनो, सच बोलो, दूसरों की मदद करो और अंत में तुम्हारी जीत होगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असल जिंदगी की जंग में ये सिद्धांत कितनी बार फेल हो जाते हैं? निकोलो मैकियावेली ने 500 साल पहले एक ऐसी कड़वी सच्चाई लिखी थी जिसे आज भी लोग स्वीकार करने से डरते हैं। उसने कहा था, जो इंसान हर हाल में और हर किसी के साथ सिर्फ अच्छाई ढूंढता है उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच घिरा है जो अच्छे नहीं हैं। आज हम बात करेंगे उस मुखौटे की जिसे हम सब ने पहन रखा है। आज हम बात करेंगे उस अच्छाई के जाल की जो आपकी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। आदर्शवाद बनाम हकीकत। मैकियावेली जब द प्रिंस लिख रहा था तो उसने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा। एक वो दुनिया जैसी होनी चाहिए और दूसरी वो दुनिया जैसी असल में है। हम में से ज्यादातर लोग आदर्शों की दुनिया में जीते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने बॉस के साथ वफादार रहेंगे तो वो हमें प्रमोट करेगा। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने दोस्तों के लिए जान दे देंगे तो वो मुसीबत में हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन मैकियावेली कहता है, सच्चाई इससे कोसों दूर है। इतिहास गवाह है, उन राजाओं का साम्राज्य सबसे पहले ढहा जिन्होंने केवल शांति और दया की बातें की। जब पड़ोसी राज्य तलवारें तेज कर रहा था तब ये अच्छे राजा प्रार्थनाएं कर रहे थे। नतीजा, कत्लेआम। याद रखिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर कोई अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ साधु बनकर रहना भेड़ियों के बीच मेमना बनने जैसा है। अगर आप शिकार नहीं होना चाहते तो आपको शिकार करने के नियम सीखने होंगे। अच्छाई का जाल। क्या आपको लगता है कि नैतिक होना ही सफलता की गारंटी है? मैकियावेली कहता है, नहीं। वो तर्क देता है कि एक लीडर या एक सफल इंसान को सीखना चाहिए कि कब बुरा बनना है। ध्यान से सुनिए, वो ये नहीं कह रहा कि आप बुरे बन जाइए। वो ये कह रहा है कि आपको बुरा बनने की कला आनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें। सोचिए, एक युद्ध का मैदान है। आपका दुश्मन धोखे से वार करने वाला है। क्या तब भी आप धर्म और नैतिकता की दुहाई देंगे? अगर आप तब भी अच्छे बने रहे तो आप न सिर्फ खुद को हार की ओर धकेलेंगे बल्कि उन लोगों को भी जो आप पर भरोसा करते हैं। द लेसन। एक महान लीडर वो नहीं है जो हमेशा सही काम करता है, बल्कि वो है जो जरूरी काम करता है। कभी कभी शांति लाने के लिए युद्ध करना जरूरी होता है और कभी कभी बड़ी भलाई के लिए छोटा सा झूठ बोलना या कठोर होना जरूरी होता है। क्यों लोग अच्छे होने का नाटक करते हैं? मैकियावेली ने इंसानी स्वभाव का जो विश्लेषण किया है वो रूह कंपा देने वाला है। उसने कहा, इंसान कृतघ्न, चंचल, झूठे और कायर होते हैं। जब तक आपको उनकी जरूरत है और आप उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं, वे आपके साथ रहेंगे। वे आपके लिए अपनी जान देने की कसम खाएंगे। लेकिन जैसे ही खतरा आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, वही लोग सबसे पहले आपका साथ छोड़ेंगे। तो फिर ये अच्छाई का मुखौटा क्या है? मैकियावेली के अनुसार ये सिर्फ एक टूल है। लोग अच्छा दिखने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि वे समाज में अपनी जगह बना सकें, ना कि इसलिए कि वे दिल से अच्छे हैं। डीप इनसाइट। अगर आप दूसरों की दिखावटी अच्छाई पर भरोसा करके अपनी चालें चलते हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। आपको लोगों के चेहरे नहीं, उनके स्वार्थ को पढ़ना सीखना होगा। जिस दिन आपने लोगों के स्वार्थ को समझ लिया, उस दिन आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। एक प्रिंस की तरह सोचें। मैकियावेली का कहना है कि एक सफल व्यक्ति को दयालु दिखने की कला में माहिर होना चाहिए, लेकिन अंदर से उसे फौलाद जैसा कठोर होना चाहिए। वो कहता है, एक राजकुमार के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें ऊपर बताए गए सभी अच्छे गुण, दया, वफादारी, मानवता, धार्मिकता हों, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वो ऐसा दिखे जैसे उसके पास ये सब गुण हैं। ये सुनकर शायद आपको बुरा लगे। आप कहेंगे, ये तो ढोंग है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को देखा है?
क्या आपने किसी बड़े राजनेता को देखा है? वे कैमरे के सामने कितने विनम्र होते हैं, लेकिन बोर्ड मीटिंग में उनके फैसले कितने बेरहम होते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे वहां अच्छे बन गए तो कंपनी डूब जाएगी, हजारों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। इसलिए वे बुराई का मुखौटा पहनकर कड़े फैसले लेते हैं ताकि बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सके। अपनी नैतिकता को अपनी कमजोरी मत बनने दो। इस अध्याय का सबसे बड़ा सार ये है कि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी शक्ति होनी चाहिए। लेकिन शक्ति तब बनती है जब आप उसे कंट्रोल करना जानते हो। अगर आप किसी की मदद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मना नहीं कर सकते, तो ये अच्छाई नहीं, कायरता है। और दुनिया कायरों को कुचल देती है। उठो और अपने आप से कहो कि मैं अब किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगा। मैं अपनी मासूमियत का मुखौटा उतारकर हकीकत की आंखों में आंखें डालकर देखूंगा। सफलता का कड़वा सच। इतिहास को उठाकर देख लीजिए, किसी भी बड़े साम्राज्य की नींव केवल शांति पर नहीं रखी गई। हर बड़ी सफलता के पीछे कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो शायद उस समय अनैतिक लगे हों, लेकिन उन्होंने भविष्य बदल दिया। माकियावेली कहता है कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको इस दुनिया के गंदे खेल का हिस्सा बनना पड़ेगा ताकि आप जीत सकें और फिर नियम बदल सकें। अगर आप खेल से बाहर खड़े होकर सिर्फ उपदेश देंगे तो आपकी आवाज शोर में दब जाएगी। तो मेरे दोस्तों, द प्रिंस का ये पहला सबक हमें ये नहीं सिखाता कि हम बुरे बन जाएं। ये हमें सिखाता है कि हम जागरूक बने। अच्छाई का मुखौटा उतारने का मतलब है भ्रम से बाहर निकलना, लोगों को वैसा ही देखना जैसे वे हैं, न कि वैसा जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं। जब आप इस अच्छाई के बोझ को अपने कंधों से उतार देंगे, तब आप पाएंगे कि आप और भी ज्यादा शक्तिशाली, स्पष्ट और निडर हो गए हैं। याद रखें, एक भेड़ कभी राजा नहीं बन सकती, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। राजा बनने के लिए शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी चाहिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे माकियावेली का वो सबसे विवादित नियम, प्यार पाना बेहतर है या डर पैदा करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी लाइफ में लीडर बनना है। कमेंट में बताएं, क्या आपको भी लगता है कि आज की दुनिया में बहुत ज्यादा अच्छा होना एक बीमारी है? अपनी राय जरूर दें। सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले पावरफुल अध्याय में। जय हिंद। शेर और लोमड़ी, ये इस किताब का सबसे रोमांचक हिस्सा है। माकियावेली कहता है कि एक प्रिंस को दो जानवरों जैसा होना चाहिए, शेर और लोमड़ी। शेर क्यों? क्योंकि शेर भेड़ियों को डरा सकता है लेकिन वो जाल नहीं पहचान सकता। लोमड़ी क्यों? क्योंकि लोमड़ी चालाक होती है, वो जाल पहचान सकती है लेकिन वो भेड़ियों से लड़ नहीं सकती। सीख, अगर आप सिर्फ ताकतवर हैं तो आपको चालाकी से फंसा लिया जाएगा, और अगर आप सिर्फ चालाक हैं तो आपको ताकत से कुचल दिया जाएगा। कामयाबी के लिए दिमाग लोमड़ी जैसा और जिगर शेर जैसा होना चाहिए। शेर और लोमड़ी। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए, कई ऐसे शूरवीर हुए जिनकी ताकत से धरती कांपती थी, लेकिन वे अपनों के ही बिछाए जाल में फंसकर खत्म हो गए। और कई ऐसे चतुर दिमाग भी हुए जिन्होंने महल के पीछे बैठकर साजिशें तो बहुत रची, लेकिन जब सामने से दुश्मन ने हमला किया तो वे मिट्टी में मिल गए। आखिर कमी कहाँ रह गई? माकियावेली इसका जवाब एक ऐसी उपमा से देता है जिसे द प्रिंसिपल ऑफ लायन एंड फॉक्स कहा जाता है। वो कहता है, एक सफल लीडर को सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, उसे आधा जानवर बनना पड़ेगा। और वो जानवर कौन से हैं? शेर और लोमड़ी। सिर्फ ताकत काफी नहीं है। शेर, जंगल का राजा, उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थम जाता है। शेर प्रतीक है अपार शक्ति, साहस और अधिकार का। माकियावेली कहता है कि एक राजकुमार या लीडर के पास शेर जैसी ताकत होनी चाहिए ताकि वो भेड़ियों को डरा सके। ये भेड़िए कौन हैं? ये आपके प्रतिस्पर्धी हैं, आपके दुश्मन हैं, और वो लोग हैं जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाने के इंतजार में बैठे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। माकियावेली लिखता है कि शेर भेड़ियों को तो डरा सकता है, लेकिन वो उन जालों को नहीं देख सकता जो उसके पैरों के नीचे बिछाए गई हैं। सोचिए, एक योद्धा जो तलवार चलाने में माहिर है, लेकिन उसे ये समझ नहीं कि उसके साथ खड़ा उसका सेनापति उसे धोखा देने वाला है, तो क्या उसकी ताकत उसे बचा पाएगी? बिल्कुल नहीं। इतिहास ऐसे शेरों की लाशों से भरा पड़ा है जो बहुत बहादुर थे लेकिन थोड़े से धोखे से मार दिए गए। मोटिवेशन, अगर आप केवल अपनी मेहनत और अपनी ब्रूट फोर्स, कठिन परिश्रम पर भरोसा करते हैं तो आप एक शेर हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए, सिर्फ मेहनत से साम्राज्य नहीं बनते। अगर आपके पास उन साजिशों को भांपने की नजर नहीं है जो आपके खिलाफ रची जा रही हैं, तो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। चालाकी की शक्ति। अब आते हैं दूसरे जानवर पर, लोमड़ी। लोमड़ी ताकतवर नहीं होती, वो शेर की तरह दहाड़ नहीं सकती और न ही भेड़ियों के झुंड से अकेले लड़ सकती है। लेकिन लोमड़ी के पास वो है जो शेर के पास नहीं, दृष्टि, विजन। लोमड़ी को पता है कि जाल कहाँ बिछा है।
वो हवा का रुख पहचानती है और दुश्मनों के पदचिन्हों से उनकी अगली चाल बता सकती है। लोमड़ी प्रतीक है कूटनीति, बुद्धिमत्ता और चपलता का। माकियावेली का कहना है, जालों को पहचानने के लिए आपको लोमड़ी बनना होगा। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड या राजनीति में लोमड़ी वो इंसान है जो कॉन्ट्रैक्ट की बारीकियां पढ़ता है, जो ऑफिस की गपशप से ये जान लेता है कि किसका पलड़ा भारी है, और जो जानता है कि कब पीछे हटना है और कब चुपचाप अपनी चाल चलनी है। लेकिन लोमड़ी की भी एक कमजोरी है, वो जालों से तो बच सकती है, लेकिन जब भेड़िए उसे घेर लेते हैं तो वो अपनी रक्षा नहीं कर पाती। उसे तब एक शेर की जरूरत होती है। दोहरा व्यक्तित्व। यहाँ आता है माकियावेली का सबसे मास्टर स्ट्रोक विचार। वो कहता है कि जो इंसान सिर्फ शेर बनने की कोशिश करता है वो मूर्ख है, और जो सिर्फ लोमड़ी बना रहता है वो कायर है। एक विजेता वो है जो अपनी प्रकृति को बदल सके। उसे पता होना चाहिए कि कब शेर की खाल पहननी है और कब लोमड़ी का दिमाग लगाना है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप एक नई डील कर रहे हैं तो लोमड़ी बनिए, बारीकियों को समझिए, सामने वाले के झूठ को पकड़िए, अपनी शर्तों को चालाकी से मनवाइए। लेकिन जिस दिन वो डील फाइनल हो जाए और उसे लागू करने की बारी आए तो शेर बन जाइए। अपनी अथॉरिटी ऐसी रखिए कि कोई भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत न करे। डीप मोटिवेशन। दुनिया आपको एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करेगी। लोग कहेंगे ईमानदार बनो या सिर्फ आक्रामक बनो, लेकिन माकियावेली कहता है परिस्थिति के गुलाम मत बनो, परिस्थिति को अपना गुलाम बनाओ। अगर वक्त की मांग है कि आपको थोड़ा झुकना पड़े लोमड़ी की तरह तो झुक जाइए, और अगर वक्त की मांग है कि आपको सब कुछ तहस नहस करना पड़े शेर की तरह तो पीछे मत हटिए। दिखावा और हकीकत। द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। माकियावेली एक कदम आगे बढ़ता है। वो कहता है कि एक लीडर को हमेशा लोमड़ी की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन दुनिया को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि वो चालाक है। वो लिखता है, एक प्रिंस को महान ढोंगी और पाखंडी होना चाहिए। सुनने में ये शब्द बहुत नकारात्मक लगते हैं, है ना? लेकिन इसकी गहराई को समझिए। इसका मतलब है कि आपकी असली चालें गुप्त रहनी चाहिए। दुनिया को लगना चाहिए कि आप बहुत दयालु और सीधे हैं, ताकि वे अपनी सावधानी कम कर दें, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी लोमड़ी जैसी नज़रें हर खतरे को भांप रही होनी चाहिए। रियल लाइफ एप्लीकेशन। क्या आपने कभी सफल बिजनेस टाइकून्स को देखा है? वे स्टेज पर मुस्कुराते हैं, चैरिटी की बातें करते हैं, बहुत ही हम्बल दिखते हैं, लेकिन अपनी कंपनी के अंदर वे एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं और अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए बेरहम रणनीतियां बनाते हैं। वे जानते हैं कि शेर की दहाड़ कब काम आएगी और लोमड़ी की मुस्कुराहट कब काम आएगी। आधुनिक दुनिया के भेड़िए। आज के दौर में भेड़िए वो नहीं हैं जो तलवार लेकर घूमते हैं। आज के भेड़िए वो लोग हैं जो आपके आइडिया चुराते हैं, जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। अगर आप सिर्फ शेर बनकर उनसे लड़ेंगे तो आप अपनी इमेज खराब करेंगे और लोग आपको अग्रेसिव या बैड पर्सन कहेंगे। यहाँ आपको लोमड़ी बनने की जरूरत है। उन्हें उनके ही खेल में मात दीजिए, उनकी चालों को पहले से समझ लीजिए और उनके बिछाए जाल को उनकी ही गर्दन का फंदा बना दीजिए। याद रखिए, शेर की ताकत आपको सम्मान दिलाएगी, लेकिन लोमड़ी की चालाकी आपको सुरक्षित रखेगी। और एक लीडर के लिए जिंदा रहना और सत्ता में बने रहना सबसे पहली प्राथमिकता है। क्या ये अनैतिक है? कई लोग माकियावेली की आलोचना करते हैं कि वो धोखा सिखा रहा है, लेकिन माकियावेली का तर्क बहुत सीधा था। वो कहता था, यदि सभी इंसान अच्छे होते तो ये नियम गलत होता, लेकिन चूंकि लोग स्वार्थी और धोखेबाज हैं, इसलिए आपको भी अपनी सुरक्षा के लिए ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। ये आत्मरक्षा की कला है, ये अपने सपनों को बचाने की कला है। अगर आप एक नेक इंसान हैं और दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों से ज्यादा चालाक और ताकतवर बनना होगा जो दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय से हमने क्या सीखा? 1. ताकत और बुद्धि का संतुलन। अकेले साहस आपको शहीद बना सकता है और अकेली चालाकी आपको कायर। इन दोनों का संगम ही आपको अजेय बनाएगा। 2. परिस्थिति के अनुसार बदलाव। एक सांचे में मत फंसिए, जरूरत पड़ने पर अपनी खाल बदलिए। 3. सतर्कता। हमेशा याद रखिए कि हर शेर के लिए एक जाल बिछाया गया है और हर लोमड़ी के लिए एक भेड़िया इंतजार कर रहा है। क्या आपके अंदर वो शेर जाग चुका है? क्या आपकी लोमड़ी जैसी नजरें अपने आसपास के खतरों को देख पा रही हैं? कमेंट में लिखें लायन एंड फॉक्स अगर आप इस माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन रुकिए, सत्ता और सफलता का सफर यहीं खत्म नहीं होता। एक राजा के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या उसे अपनी प्रजा का प्यार चाहिए या उनका खौफ? प्यार इंसान को कमजोर बनाता है या मजबूत?
जानेंगे अगले रोमांचक अध्याय में। अगर आप अपनी लाइफ की बाजी जीतना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगला भाग इससे भी ज्यादा खतरनाक और कड़वा होने वाला है, तैयार रहिए। ये सवाल हर लीडर के मन में आता है, क्या मुझे ऐसा बनना चाहिए कि लोग मुझसे प्यार करें या ऐसा कि लोग मुझसे डरें? माकियावेली का जवाब कड़वा मगर सच है। वो कहता है कि दोनों होना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपको किसी एक को चुनना पड़े तो डर को चुनना प्यार से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि प्यार लोगों की मर्जी पर निर्भर करता है। वो जब चाहें आपसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन डर आपके कंट्रोल में है। लोग डर की वजह से गद्दारी करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। लेकिन याद रहे, डर पैदा करो पर नफरत नहीं। जिस दिन आपकी टीम या आपकी प्रजा आपसे नफरत करने लगेगी, उसी दिन आपका पतन शुरू हो जाएगा। प्यार या डर, इज इट बेटर टू बी लव्ड और फियर्ड? इतिहास का सबसे बड़ा सवाल। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पलकों पर बिठाएं, आपसे मोहब्बत करें, आपके लिए नारे लगाएं, या आप चाहते हैं कि जब आप कमरे में कदम रखें तो सन्नाटा छा जाए और लोगों की रूह कांप उठे? ज्यादातर लोग कहेंगे, मैं चाहता हूं कि सब मुझसे प्यार करें। लेकिन निकोलो माकियावेली आपकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि दोस्त, तुम अपनी बर्बादी का रास्ता चुन रहे हो। आज हम सत्ता के उस सबसे काले और कड़वे सच के बारे में बात करेंगे जो आपकी काइंडनेस, दयालुता की धज्जियां उड़ा देगा। आज हम जानेंगे कि क्यों एक लीडर के लिए प्यार से कहीं ज्यादा जरूरी है खौफ, इंसानी स्वभाव का काला सच। माकियावेली कहता है कि अगर मुमकिन हो तो एक राजा को ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे प्यार भी करें और डरें भी, लेकिन चूंकि इन दोनों का एक साथ होना लगभग नामुमकिन है, इसलिए डर, फियर को चुनना प्यार, लव से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? माकियावेली का जवाब आपकी रूह कंपा देगा। वो कहता है कि इंसान स्वभाव से कृतज्ञ, चंचल और कपटी होते हैं। जब तक आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, जब तक आपका वक्त अच्छा है, वे आपके लिए अपनी जान देने की कस्में खाएंगे। वो कहेंगे, हुजूर, मेरा खून, मेरा बच्चा, मेरी संपत्ति सब आपकी है। लेकिन जैसे ही मुसीबत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, वही लोग सबसे पहले पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। प्यार एक ऐसा बंधन है जिसे इंसान अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ देता है। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो उस प्यार के बंधन को लात मार देता है। लेकिन डर सजा का वो खौफ है जो कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। वो वफादार इसलिए नहीं रहता कि वो आपसे प्यार करता है, वो वफादार इसलिए रहता है क्योंकि उसे गद्दारी के अंजाम से डर लगता है। प्यार की कमजोरी। माकियावेली एक बहुत गहरी बात कहता है। लोग उस इंसान को नुकसान पहुंचाने में कम हिचकिचाते हैं जो खुद को प्यारा बनाता है, बजाय उसके जिससे वे डरते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार एहसान पर टिका होता है और इंसान इतने मतलबी होते हैं कि वे किसी का एहसान याद रखने के बजाय उसे भूलना ज्यादा आसान समझते हैं। एक नाइस गाय, अच्छा इंसान बॉस को देखिए। उसकी टीम उसके साथ मजाक करती है, काम को गंभीरता से नहीं लेती और डेडलाइन मिस कर देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बॉस तो अच्छे हैं, माफ कर देंगे। लेकिन एक सख्त बॉस के सामने कोई चूं तक नहीं करता। वहां काम वक्त पर होता है। द बिटर ट्रूथ, अगर आप हर किसी के प्रिय बनना चाहते हैं तो आप कभी भी कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, और जो लीडर कड़े फैसले नहीं ले सकता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। डर पैदा करो पर नफरत नहीं। यहां माकियावेली एक बहुत बारीक रेखा खींचता है। वो कहता है कि प्रिंस को अपना डर ऐसा पैदा करना चाहिए कि अगर उसे प्यार न मिले तो कम से कम उसे नफरत भी न मिले। डर और नफरत में बहुत बड़ा फर्क है। डर आपको पावर देता है, लेकिन नफरत आपको मिटा देती है। माकियावेली की सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि कभी भी अपनी प्रजा की नफरत का पात्र मत बनो। अब सवाल उठता है कि नफरत से कैसे बचा जाए। माकियावेली ने इसके लिए 2 सुनहरे नियम दिए हैं। 1, कभी भी किसी की संपत्ति पर हाथ मत डालो। 2, कभी भी उनकी महिलाओं का अपमान मत करो। वे बड़े ही ठंडे दिमाग से लिखते हैं, इंसान अपने पिता की मृत्यु के दुख को जल्दी भूल सकता है, लेकिन अपनी जायदाद छीने जाने के दुख को कभी नहीं भूलता। लॉजिक, अगर आप लोगों को बिना वजह परेशान करेंगे तो वे आपसे नफरत करेंगे और बागी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अनुशासन और न्याय के लिए सख्त रहेंगे तो वे आपसे डरेंगे भी और आपका सम्मान भी करेंगे। 2 महान सेनापतियों की कहानी। माकियावेली इस बात को साबित करने के लिए इतिहास के 2 बड़े नामों का उदाहरण देता है, हन्निबल और स्किपियो। हन्निबल एक ऐसा जनरल था जिसने अपनी विशाल सेना में कभी कोई विद्रोह नहीं होने दिया। उसकी सेना में अलग अलग देशों और नस्लों के लोग थे।
फिर भी वे उसके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार रहते थे। क्यों? क्योंकि हन्निबल अमानवीय रूप से क्रूर था। उसके सिपाहियों को पता था कि अगर उन्होंने गलती की तो हन्निबल उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसी डर ने उसे एक महान लीडर बनाया। दूसरी तरफ था स्किपियो। वो एक बहुत ही उदार और दयालु लीडर था। उसकी अपनी ही सेना ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया क्योंकि उसने अपने सिपाहियों को बहुत ज्यादा ढील दे दी थी। उसकी अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। द लेसन: आपकी दयालुता दूसरों को लापरवाह और बागी बना सकती है। अनुशासन की एक बेरहम लकीर खींचना जरूरी है ताकि व्यवस्था बनी रहे। आधुनिक दुनिया में इस नियम का इस्तेमाल। आज के जमाने में यह नियम कैसे लागू होता है? क्या आपको एक तानाशाह बन जाना चाहिए? नहीं। आज के दौर में डर का मतलब है रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज, सीमाओं का सम्मान। अगर आप एक बिजनेस लीडर हैं तो आपकी टीम को यह पता होना चाहिए कि अगर वे घटिया काम करेंगे तो उन्हें निकाला जा सकता है, डर। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि अगर वे अच्छा काम करेंगे तो उन्हें उनका हक मिलेगा, न्याय। अगर आप एक दोस्त हैं तो आपको इतना उपलब्ध नहीं होना चाहिए कि लोग आपकी वैल्यू ही खत्म कर दें। जब आप कभी कभी ना कहते हैं और कड़े स्टैंड लेते हैं तो लोग आपकी इज्जत करना शुरू करते हैं। दुनिया उन लोगों को कुचल देती है जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अपने अंदर के उस सॉफ्ट इंसान को मारना सीखिए जो हमेशा दूसरों की अप्रूवल चाहता है। एक शेर को इस बात की परवाह नहीं होती कि भेड़ें उसके बारे में क्या सोच रही हैं। क्या आप ये कीमत चुकाने को तैयार हैं? माकियावेली का ये अध्याय हमें एक बहुत बड़ी कीमत के बारे में बताता है। वो कीमत है अकेलापन। जब आप डर को चुनते हैं तो आप लोकप्रिय नहीं रहते। आप वो कूल इंसान नहीं रहते जिससे सब हाथ मिलाना चाहते हैं। आप एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां हवा ठंडी और खामोश है। लेकिन याद रखिए, शिखर पर हमेशा एक ही इंसान की जगह होती है। सफलता की कुर्सी पर बैठने वाला इंसान कभी भी सबका प्यारा नहीं हो सकता। उसे वो फैसले लेने पड़ते हैं जो लोगों को चुभते हैं। उसे वो सच बोलने पड़ते हैं जो कड़वे होते हैं। तो दोस्तों, आज का ये सबक हमें क्या सिखाता है? क्या हमें पत्थर दिल बन जाना चाहिए? माकियावेली का संदेश सीधा है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपनी वफादारी का आधार दूसरों की भावनाओं पर नहीं बल्कि अपनी शक्ति पर रखिए। प्यार मांगना बंद कीजिए, सम्मान हासिल करना शुरू कीजिए। और सम्मान अक्सर उस इंसान को मिलता है जो जरूरत पड़ने पर कठोर होने का साहस रखता है। तो आप क्या चुनेंगे? एक ऐसा प्यार जो कभी भी नफरत में बदल सकता है, या एक ऐसा डर जो आपको हमेशा पावर में रखेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि माकियावेली की ये बातें आज भी सच हैं? लेकिन सत्ता पाने के लिए सिर्फ डर काफी नहीं है। एक और चीज है जो आपको बर्बाद कर सकती है, और वो है दूसरों पर निर्भरता। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि क्यों माकियावेली कहता है कि अपनी सेना और अपनी स्किल्स खुद बनाओ, वरना आप सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएंगे। वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये कड़वा सच पसंद आया हो, और सब्सक्राइब करें अगले धमाके के लिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय हिंद। माकियावेली चेतावनी देता है, कभी भी दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर शिकार मत करो। इतिहास गवाह है, जिन राजाओं ने भाड़े के सैनिकों पर भरोसा किया वो अंत में मारे गए। लाइफ में भी यही नियम लागू होता है। अगर आपकी सफलता दूसरों की मेहरबानी पर टिकी है तो आप कभी सुरक्षित नहीं हैं। अपना हुनर, अपनी टीम और अपनी ताकत खुद खड़ी करो। जो अपनी रक्षा के लिए दूसरों का मुंह ताकते हैं वो गुलामी के लिए पैदा होते हैं। अपनी सेना खुद बनाओ। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? वो जगह है दूसरों की मेहरबानी। निकोलो माकियावेली ने सदियों पहले एक ऐसी सच्चाई लिखी थी जो आज के स्टार्टअप कल्चर, कॉर्पोरेट ऑफिस और आपकी निजी जिंदगी पर सटीक बैठती है। उसने कहा था कि एक राजा जो दूसरों की सेना के दम पर जंग जीतना चाहता है वो असल में अपनी हार के वारंट पर साइन कर रहा है। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों निर्भरता ही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। आज हम सीखेंगे कि क्यों अपनी लाठी और अपना हुनर ही आपको इस बेरहम दुनिया में बचा सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम गुलामी की जंजीरें तोड़ने का मंत्र सीखने वाले हैं। भाड़े के सैनिक, एक मीठा जहर। माकियावेली के समय में राजा अक्सर युद्ध जीतने के लिए मर्सिनरीज, भाड़े के सैनिकों को पैसे देकर बुलाते थे। उसे लगा कि यह बहुत आसान है, पैसे दो और जीत खरीद लो। लेकिन माकियावेली ने इसे सबसे बड़ी बेवकूफी कहा। उसने लिखा कि भाड़े के सैनिक बेकार और खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वफादारी आपकी विचारधारा या आपके राज्य के प्रति नहीं बल्कि आपके द्वारा दिए गए सिक्कों के प्रति होती है।
जब तक शांति है वे आपके साथ खड़े रहेंगे और बड़े बड़े दावे करेंगे, लेकिन जैसे ही युद्ध के मैदान में धूल उड़ती है और मौत सामने खड़ी होती है, ये भाड़े के सैनिक सबसे पहले पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। मॉडर्न मोटिवेशन। आज के दौर में ये भाड़े के सैनिक कौन हैं? ये वो लोग हैं जो सिर्फ मतलब के लिए आपसे जुड़े हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप दूसरों की आइडिया चुराकर या दूसरों के प्रभाव का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए सफल हो जाएंगे, तो याद रखिए, जिस दिन उन लोगों को आपसे बेहतर डील मिलेगी, वे आपको बीच मझधार में छोड़ देंगे। अपनी सफलता का कॉन्ट्रैक्ट किसी और के हाथ में देना खुद को फांसी पर लटकाने जैसा है। उधार की ताकत, एक सुनहरा पिंजरा। माकियावेली एक और तरह की सेना की बात करता है, ऑक्सिलरीज, सहायक सेना। ये वो सेना है जो आप अपने किसी शक्तिशाली पड़ोसी या दोस्त से उधार मांगते हैं। माकियावेली कहता है, सहायक सेना भाड़े के सैनिकों से भी ज्यादा खतरनाक होती है। सुनने में अजीब लगता है ना? मदद मांगना खतरनाक क्यों है? माकियावेली का तर्क बहुत गहरा है। वो कहता है कि अगर आपकी उधार की सेना हार गई तो आपकी बर्बादी तय है, लेकिन अगर वो जीत गई तो आप उस शक्तिशाली पड़ोसी के कैदी बन जाएंगे। आप उसके कर्जदार हो जाएंगे और अब वो आप पर राज करेगा। लाइफ लेसन। क्या आप अपनी तरक्की के लिए किसी एक मेंटर या किसी एक प्लेटफॉर्म पर इतने निर्भर हैं कि उनके बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है? अगर कल वो प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई कंपनी बंद हो जाए तो क्या आप कल भी उतने ही सफल रहेंगे? अगर जवाब ना है तो आप एक सुनहरे पिंजरे में बंद हैं। माकियावेली कहता है, किसी और की ताकत से जीती गई जंग आपकी जीत नहीं होती। खुद का हथियार, खुद का हुनर। माकियावेली का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एक राजकुमार को केवल अपनी सेना पर भरोसा करना चाहिए जो उसके अपने लोगों से बनी हो। वो लोग जो आपके लिए इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे आप पर विश्वास करते हैं, न कि इसलिए कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं। वो इंसान जिसके पास अपना खुद का हुनर है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। द स्टोरी ऑफ डेविड एंड गोलायत। माकियावेली बाइबल की उस मशहूर कहानी का जिक्र करता है जहां दाऊद विशालकाय गोलियत से लड़ने जाता है। राजा उसे अपनी ढाल और तलवार देता है, लेकिन दाऊद उन्हें वापस कर देता है। क्यों? क्योंकि वे उसकी अपनी नहीं थी। उसने अपनी गुलेल उठाई और अपने खुद के कौशल से गोलियत को मार गिराया। दुनिया आपको बहुत सारे रेडीमेड समाधान देगी। लोग कहेंगे, ये कोर्स कर लो, ये शॉर्टकट अपना लो, उसकी नकल कर लो। लेकिन असली सफलता तब मिलेगी जब आप अपनी गुलेल, अपनी यूनिक स्किल तैयार करेंगे। अपनी सेना खुद बनाने का मतलब है सेल्फ रिलायंस। निर्भरता मृत्यु है। माकियावेली चेतावनी देता है, बिना अपनी सेना के कोई भी राजकुमार सुरक्षित नहीं है। वो पूरी तरह से भाग्य के भरोसे है और उसके पास वो शक्ति नहीं है जो उसकी मुश्किल समय में उसकी रक्षा कर सके। इतिहास में वो साम्राज्य सबसे लंबे समय तक टिके रहे जिन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत किया। जो राजा केवल संधियों और समझौतों पर जिए, वे गद्दारी का शिकार हुए। बिजनेस इनसाइट। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपनी कोर टीम खुद तैयार कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो केवल नोट्स के भरोसे मत रहिए, विषय को खुद समझिए। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो केवल एक एल्गोरिथम के भरोसे मत बैठिए, अपनी ऑडियंस के साथ सीधा रिश्ता बनाइए। डिपेंडेंसी आपको आलसी बनाती है। ये आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देती है। ये आपको एक ऐसा परजीवी बना देती है जो दूसरे के खत्म होते ही खुद भी मर जाता है। अपनी सेना कैसे बनाएं? अब सवाल आता है कि अपनी सेना कैसे खड़ी करें? माकियावेली के सिद्धांतों को आज के युग में ढालें तो इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। 1. कौशल का निर्माण। आपकी सबसे पहली सेना आपका हुनर है। इतना माहिर बनिए कि दुनिया को आपकी जरूरत हो, आपको दुनिया की नहीं। 2. वफादार टीम का चुनाव। ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें जो आपके विजन को समझते हों। उन्हें डराकर या सिर्फ पैसे का लालच देकर नहीं, बल्कि उनके साथ एक साझा भविष्य बनाकर जोड़ें। 3. संसाधनों पर नियंत्रण। अपनी सफलता की चाबी कभी किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। बैकअप प्लान तैयार रखिए। विजेता का माइंडसेट। माकियावेली कहता है कि बुद्धिमान राजकुमार हमेशा दूसरों की सेना के बजाय अपनी हार को चुनना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि दूसरों की मदद से मिली जीत झूठी होती है। वो जीत आपको असली अनुभव और असली शक्ति नहीं देती। असली शेर वो नहीं है जिसे पिंजरे में खाना परोसा जाता है, बल्कि वो है जो खुद शिकार करना जानता है। आज से ही दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। ये मत कहो कि अगर वो मेरी मदद कर देता तो मैं सफल हो जाता। उठो और अपनी सेना का निर्माण शुरू करो। अपनी स्किल्स को धार दो, अपनी जानकारी बढ़ाओ और अपनी मेहनत के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा करो। जब आपके पास अपनी सेना होगी तो दुनिया के बड़े से बड़े भेड़िए भी आपके सामने सिर झुकाएंगे।
दोस्तों, द प्रिंस का ये अध्याय हमें एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक देता है। बैसाखियों के सहारे चलने वाले कभी रेस नहीं जीत सकते। अगर आप रेस जीतना चाहते हैं तो आपको अपने पैरों को मजबूत करना ही होगा। दूसरों की मदद लेना बुरा नहीं है, लेकिन दूसरों पर निर्भर हो जाना आत्मघाती है। अपनी सेना खुद बनाओ, अपना रास्ता खुद चुनो और अपनी जीत का परचम खुद लहराओ। अगले अध्याय में हम माकियावेली के उस रहस्य को जानेंगे जो आपकी किस्मत और मेहनत के बीच के फासले को खत्म कर देगा। हम जानेंगे किस्मत और तैयारी का खेल, कैसे एक इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अगर आप अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट में लिखें आई एम सेल्फ रिलायंट। इस वीडियो को लाइक करें और उस दोस्त को भेजें जो हमेशा दूसरों की मदद का इंतजार करता रहता है। उसे जगाने का वक्त आ गया है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि द प्रिंस की ये जर्नी अभी और भी गहरी होने वाली है। माकियावेली फॉर्चून को एक उफनती हुई नदी की तरह मानता है। जब बाढ़ आती है तो वो सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान वो है जो बाढ़ आने से पहले ही बांध बना लेता है। सीख, किस्मत आपको मौका दे सकती है, लेकिन उस मौके को सफलता में बदलना आपकी काबिलियत का काम है। किस्मत सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो साहसी होते हैं। भाग्य और तैयारी। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही जैसा काम शुरू करते हैं, एक ही जितनी मेहनत करते हैं, लेकिन एक इंसान फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? हम अक्सर इसे एक शब्द में समेट देते हैं, किस्मत। लेकिन निकोलो माकियावेली किस्मत को एक अलग नजरिए से देखता था। उसने 500 साल पहले एक ऐसी बात कही थी जो आज के हर सक्सेस मेंटर का आधार है। उसने कहा था, सफलता 50% आपकी किस्मत है, लेकिन बाकी की 50% वो तैयारी है जो आपने किस्मत के आने से पहले की थी। आज के इस अध्याय में हम किस्मत और काबिलियत के उस गुप्त तालमेल को समझेंगे जो आपको हारने वाले की कतार से निकालकर विजेताओं के सिंहासन पर बिठा देगा। किस्मत एक उफनती हुई नदी है। माकियावेली भाग्य या फॉर्चून को एक विनाशकारी नदी की तरह देखता है। सोचिए, एक ऐसी नदी जिसमें बाढ़ आई हुई है। वो पेड़ों को उखाड़ देती है, घरों को बहा ले जाती है और अपने सामने आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देती है। जब बाढ़ आती है तो हर कोई उसके सामने बेबस होता है। कोई भी उसे उस वक्त नहीं रोक सकता। लेकिन माकियावेली यहाँ एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन देता है। वो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जब मौसम शांत हो तो इंसान उस नदी के किनारे सुरक्षा के लिए बांध और तटबंध नहीं बना सकता। मोटिवेशन। किस्मत या भाग्य भी इसी नदी की तरह है। ये तभी अपनी विनाशकारी शक्ति दिखाती है जब इसे रोकने के लिए काबिलियत और तैयारी के बांध नहीं बनाए जाते। अगर आपकी जिंदगी में आज शांति है तो ये आराम करने का समय नहीं है, ये तैयारी करने का समय है, ताकि कल जब आपकी जिंदगी में किस्मत की बाढ़ आए तो आप बहने के बजाय उस पानी को सही दिशा दे सकें। काबिलियत आपका सबसे बड़ा हथियार। माकियावेली यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल करता है, वर्च्यू। इसका मतलब केवल नैतिकता नहीं है, बल्कि इसका मतलब है वीरता, कौशल और मानसिक शक्ति। वो कहता है कि जो लोग केवल किस्मत के सहारे राजा बनते हैं वे उतनी ही जल्दी गिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उस ऊंचाई पर टिके रहने की काबिलियत नहीं होती। उन्हें नहीं पता होता कि अपनी सत्ता को कैसे संभालना है, क्योंकि उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। लेकिन जो लोग अपनी काबिलियत के दम पर ऊपर पहुंचते हैं उन्हें कठिनाई तो बहुत होती है, लेकिन वे लंबे समय तक राज करते हैं। डीप इनसाइट। याद रखिए, किस्मत आपको एक मौका दे सकती है, लेकिन उस मौके को साम्राज्य में बदलना आपकी स्किल का काम है। अगर आज आपको अचानक 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, किस्मत, लेकिन आपको पैसे मैनेज करना नहीं आता, काबिलियत की कमी, तो आप बहुत जल्द वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। वक्त का रुख पहचानना। माकियावेली एक और रहस्य उजागर करता है। वो कहता है कि सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप वक्त के मिजाज के हिसाब से खुद को कितना बदल सकते हैं। एक इंसान जो हमेशा सावधानी से काम लेता है वो तब तो सफल होगा जब वक्त सावधानी की मांग करता हो, लेकिन जैसे ही वक्त बदलता है और तेजी की जरूरत होती है वही इंसान फेल हो जाता है। द लेसन। माकियावेली कहता है कि कोई भी इंसान इतना बुद्धिमान नहीं होता कि वो हर बार वक्त के हिसाब से बदल सके, क्योंकि हम अपने स्वभाव के गुलाम होते हैं। लेकिन जो अपनी प्रकृति को काबू में कर लेता है और वक्त के साथ खुद को अपग्रेड कर लेता है, उसे किस्मत भी नहीं हरा सकती। बिजनेस एप्लीकेशन। नोकिया और कोडेक जैसी बड़ी कंपनियां इसलिए डूब गईं क्योंकि उनकी तैयारी पुराने वक्त के हिसाब से थी। उन्होंने किस्मत की नदी का रुख नहीं पहचाना और बांध बनाने में देरी कर दी। किस्मत साहसी लोगों की दासी है।
यहाँ माकियावेली की सबसे विवादित लेकिन मोटिवेशनल बात आती है। वो कहता है, किस्मत एक महिला की तरह है और अगर आप उसे अपने वश में रखना चाहते हैं तो आपको उसके साथ सख्ती और साहस से पेश आना होगा। इसका अर्थ ये है कि किस्मत उन लोगों को ज्यादा पसंद करती है जो साहसी होते हैं, जो जोखिम लेना जानते हैं और जो ठंडे दिमाग से सोचने के बजाय एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। किस्मत उन लोगों का साथ कभी नहीं देती जो डर कर कोने में बैठे रहते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। मोटिवेशन। सही समय कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। जो इंसान अपनी काबिलियत पर भरोसा करके मैदान में कूद जाता है, किस्मत भी उसके सामने घुटने टेक देती है। माकियावेली कहता है कि किस्मत युवाओं और उन लोगों की सहेली है जो कम डरते हैं और ज्यादा आक्रामक होते हैं। तैयारी का मतलब क्या है? अब सवाल उठता है कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। माकियावेली के सिद्धांतों के अनुसार तैयारी के 3 चरण हैं। 1. अध्ययन। इतिहास पढ़िए, उन लोगों को देखिए जो आपसे पहले सफल हो चुके हैं। उन्होंने क्या गलतियां की, उनके बांध कहां टूटे। 2. अनुशासन। जब बुरा वक्त न हो तब भी खुद को कड़ी मेहनत के लिए तैयार रखिए। शांति के समय में पसीना बहाओगे तो युद्ध के समय में खून कम बहेगा। 3. मानसिक लचीलापन। अपने प्लान ए के साथ प्लान बी हमेशा तैयार रखिए। अगर हालात बदलें तो आपकी चाल भी बदलनी चाहिए। से लोग हार मान लेते हैं ये कहकर कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। माकियावेली ऐसे लोगों को कायर मानता था। वो कहता था कि किस्मत केवल 50% हिस्से की मालिक है, बाकी का 50% आपके हाथ में है। अगर आप अपने उस 50% हिस्से पर पूरी ताकत से काम करें तो आप किस्मत के उस 50% हिस्से को भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये किस्मत है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी काबिलियत की कमी है। अपनी स्किल्स को इतना बढ़ा लो कि किस्मत खुद चल कर आए और कहे, मैं इस इंसान को और ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकती। दोस्तों, द प्रिंस का ये अध्याय हमें एक महान विजेता का माइंडसेट देता है। किस्मत एक मौका है, लेकिन काबिलियत उस मौके को पकड़ने वाला हाथ है।
सर्जरी या कत्लेआम? माकियावेली हमें सिखाता है कि एक लीडर को सर्जन होना चाहिए, कसाई नहीं। एक कसाई बिना किसी मकसद के काटता है, लेकिन एक सर्जन केवल उतना ही काटता है जितना शरीर को बचाने के लिए जरूरी है। मॉडर्न मोटिवेशन। आज के दौर में अगर आप एक मैनेजर हैं और आपकी टीम में कुछ जहरीले लोग हैं जो पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप दया दिखाएंगे तो पूरी टीम बर्बाद हो जाएगी। माकियावेली कहता है, उन्हें तुरंत बाहर निकालिए। ये कड़ा फैसला एक बार में लीजिए। शुरुआत में लोग आपको बुरा कहेंगे, लेकिन जब टीम परफॉर्म करेगी और बाकी लोग शांति से काम करेंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। दया जो विनाश लाती है। माकियावेली एक बहुत ही कड़वा सच बोलता है। वो कहता है कि अत्यधिक दयालुता अक्सर ज्यादा क्रूरता का कारण बनती है। सोचिए, एक राजा बहुत दयालु है और वो अपराधियों को सजा नहीं देता। नतीजा क्या होगा? अपराध बढ़ेंगे, दंगे होंगे और अंत में हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। अब उस राजा को देखिए जिसने शुरुआत में ही 10 अपराधियों को सरेआम फांसी दे दी। वहां डर की वजह से अपराध रुक गए और हजारों निर्दोषों की जान बच गई। तो वास्तव में दयालु कौन हुआ? वो जिसने अपराधियों को छोड़ा या वो जिसने 10 को मारकर हजारों को बचाया? माकियावेली के लिए परिणाम ही नैतिकता का पैमाना है। अगर आपके एक कठोर फैसले से सैकड़ों लोगों की जिंदगी सुधरती है तो वो फैसला नैतिक है। फैसले लेने की हिम्मत। ये अध्याय उन लोगों के लिए एक सीख है जो ना कहने से डरते हैं, जो किसी का दिल दुखाने से डरते हैं, चाहे वो खुद ही क्यों ना डूब रहे हों। माकियावेली कहता है कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपराध बोध से मुक्त होना होगा। आपको ये समझना होगा कि हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं है। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी को भी खुश नहीं रख पाएंगे। मोटिवेशनल स्पार्क। कभी कभी आपको अपनी जिंदगी के मलबे को साफ करने के लिए कठोर होना पड़ता है, चाहे वो बुरी आदतें हों, गलत दोस्त हों या कोई बिजनेस डील। उसे धीरे धीरे मत काटिए, उसे एक झटके में खत्म कीजिए। वो दर्द एक बार का होगा, लेकिन उसके बाद जो शांति आएगी वो आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। सीमाएं और चेतावनी। माकियावेली बार बार एक ही चेतावनी देता है, क्रूरता का इस्तेमाल जरूरत के लिए करो, शौक के लिए नहीं। जिस दिन एक राजा अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए करने लगता है, उसी दिन उसकी गिनती पागल सुल्तानों में होने लगती है। ऐसी क्रूरता साम्राज्य को मजबूत नहीं बल्कि खोखला करती है। लोग डर से विद्रोह की ओर बढ़ जाते हैं। सच्चा प्रिंस वो है जो तलवार तभी निकालता है जब उसका राज्य खतरे में हो, और काम पूरा होते ही तलवार को वापस म्यान में डाल देता है। दोस्तों, द प्रिंस का ये अध्याय हमें जीवन का सबसे कठिन सबक सिखाता है कि सफलता की राह फूलों की सेज नहीं है। यहां आपको कभी कभी बुरा बनना पड़ता है ताकि आप बड़ा कर सकें। क्रूरता का सही इस्तेमाल करना कायरता नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है व्यवस्था बनाए रखने की, अपने लोगों को सुरक्षित रखने की और अपने विजन को पूरा करने की। तो क्या आप में वो जिगर है कि आप जरूरी कड़ा फैसला ले सकें? क्या आप सर्जन बनने के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपनी राय दें। क्या आपको लगता है कि शांति के लिए कभी कभी सख्ती जरूरी है? यहां हमारी माकियावेली की मुख्य सीरीज का यह हिस्सा समाप्त होता है, लेकिन याद रखिए, प्रिंस बनने का रास्ता अभी और भी गहरा है। माकियावेली का आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य क्या था? उसने क्यों कहा था कि अंत ही साधनों को न्यायसंगत ठहराता है? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब के बाकी बचे हुए गुप्त हिस्सों पर भी वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो पर 50,000 लाइक्स का टारगेट पूरा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो बुक को बार बार सुनें, क्योंकि ये नियम एक बार में समझ नहीं आते। इन्हें जीने के लिए रगों में ठंडा खून और फौलादी दिमाग चाहिए। मिलते हैं अगले मास्टर क्लास में। तब तक के लिए अपने अंदर के प्रिंस को जिंदा रखिए। जय हिंद। द प्रिंस हमें बुरा बनना नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि बुराई से कैसे बचा जाए। ये किताब एक आईना है। अगर आप इस आईने में खुद को एक विजेता के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी मासूमियत छोड़कर हकीकत को गले लगाना होगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के प्रिंस को जगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस दुनिया पर राज करने के लिए जो केवल ताकत की भाषा समझती है? कमेंट में लिखें आई एम द लीडर अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी डार्क और पावरफुल किताबों की ऑडियो बुक लाऊं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां बातें मीठी नहीं, सच्ची होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।